Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, and a very good evening. Whichever time zone you're watching me from, welcome to CMM, Creative Minds Media. I am Farzana Afzal, and today we will talk about the new Prime Minister of UK, Mr. Rishi Sunak. जैसा कि आप सब जानते हैं, ऋषि सुनाक बरतानिया के पहले ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी एशियन कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और ये वाकई फ़ख्र का मकाम भी है एशियन कम्युनिटी के लिए और एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहले जो है वो ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं हिस्ट्री में यूके के। लेकिन इस सारी एक्साइटमेंट में, सारी सेलिब्रेशंस में लोगों को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जो कि भूल रहे हैं सब लोग, जो बहुत से लोग भूल रहे हैं, कि ऋषि सुनाक इस लीडरशिप जो कंटेस्ट हुआ है इस वक्त, इसमें सिर्फ 202 अपने कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके वोट लेकर वो जीते हैं। जीते किन से हैं? बोरिस जॉनसन से और पेनी मॉर्डन से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा जो भी ड्रामा लास्ट वीक चल रहा था, और उनके पास तो पूरे जो पार्लियामेंट है उसका भी मैंडेट हासिल नहीं है। पूरी पार्लियामेंट में, बरतानिया का जो पार्लियामेंट है उसमें 650 एमपीज़ हैं और 650 एमपीज़ में से 357 एमपीज़ जो हैं वो कंजर्वेटिव एमपीज़ हैं, 357, और जो बाकी हैं वो अपोजिशन है, जिसमें कि मिक्स्ड है, मेनली लेबर हैं और फिर बाकी पार्टीज़ भी हैं। तो उनको सिर्फ 202 लोगों ने जिताया है, जिसकी कि परसेंटेज आउट ऑफ द होल जो कैबिनेट है उसमें से 31% जो मेंबर्स हैं एमपीज़, उन्होंने इनको ये वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। यानी कि इनके पास पूरी पार्लियामेंट का भी मैंडेट हासिल नहीं है, उसकी सपोर्ट नहीं उनको हासिल है। दूसरी बात ये याद रखने की है कि ये जो ऋषि सुनाक हैं वो अभी 6-7 वीक्स पहले लिज ट्रस से इसमें हारे थे लीडरशिप कंटेस्ट में, जब बोरिस जॉनसन को ऊपर नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक चलाई थी उन्होंने, नो कॉन्फिडेंस के तहत बोरिस जॉनसन को हटाया था वहाँ से प्राइम मिनिस्टरशिप से, और उसके बाद फिर ये लीडरशिप जो है वो कंटेस्ट हुआ दोबारा और उसमें लिज ट्रस जीत गई थी। तब भी इन पर इनकी पार्टी ने एतमाद पूरा नहीं किया था, तो ये दूसरे नंबर पर आए थे, लिज ट्रस से ये हार गए थे। अब ये हुआ कि इनको ये चांस दिया गया कि चले ये आ जाए। बोरिस जॉनसन ने दोबारा से फिर आने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों आने की कोशिश की। अभी उन पर पार्टी गेट स्कैंडल की अभी स्टिल ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन उन पर जारी हैं, और 6-7 हफ्ते पहले, कुछ ऑलमोस्ट तो उनका कुछ महीने पहले जब उनका अनाउंस हुआ कि वो हट रहे हैं, फिर उसके बाद ये लीडरशिप का सिलसिला शुरू हुआ और दोबारा से इनके जो पार्टी के इलेक्शन हुए, तो उसमें एकदम से मतलब वो दोबारा से उठ के फिर उन्होंने कोशिश की। वैसे उनको थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है, बहरहाल वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, उस बारे में मैंने लिखा भी है सोशल मीडिया पे। और ये बात मत भूलिए कि उनके पास, ऋषि सुनाक के पास पूरी पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है। सिर्फ 31.1% जो पूरी काबीना के जो परसेंटेज है उन्होंने उनको वोट दिया है, और उनके पास सबसे बड़ी बात है कि वो कोई अवाम का मैंडेट हासिल करके कोई इलेक्शन जीत कर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। ठीक है, ये खुद ही के जैसे अपने ख़ानदान में कि जी आप एक बन गया, उसने वो हट गया तो आप बन जाओ, तो आप तीसरे नंबर पे। और ये बात आप लोगों का, ये बात याद रखिए कि टोरी पार्टी जो है, और जो भी पार्टी होती है उसका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, वो उसी को लेकर चलती हैं, उसी पर उनकी जो पॉलिसी सारी उसी मैनिफेस्टो पर बेस होती हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ चमत्कार हो जाएगा कि ऋषि सुनाक आए हैं तो वो कोई चमत्कार कर देंगे कि पूरे अवाम की वेलफेयर के लिए वो कोई ऐसा कोई जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी लेकर आएंगे कि सब के मसले हल हो जाएंगे। गो के वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो है वो गलतियां जो की हैं पिछली हुकूमत ने, यानी या लिज ट्रस ने या पिछले लोगों ने की हैं, वो उनको सुधारेंगे। और वो गलतियां भी उन्होंने कहा है कि वो जानबूझकर नहीं की गई थी, बहरहाल वो नादानिस्ता मिस्टेक्स हुई थी। लेकिन वो जो भी वादे करें, हर जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, हुकूमत आती है, वो वादे करती है पब्लिक के साथ, आवाम के साथ। लेकिन ये बात याद रखिए कि उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है और वो टोरी पार्टी के ही हैं। तो चाहे थरीजा मे थी या बोरिस जॉनसन है थे या फिर लिज ट्रस आई और अब ऋषि सुनाक आए हैं, तो वो आसमान से तारे तोड़कर नहीं लाने वाले हैं आवाम के लिए। लिहाजा होना यही है जो बाकी टोरी पार्टीज़ ने किया है। हो सकता है कि वो कोई बेहतर इकनॉमिक पॉलिसी ले आए, जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, और उसकी हमें ज़रूरत भी है। लेकिन स्टिल ये जो भी पॉलिसी होगी वो जनरल पब्लिक के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं
और जो उनकी डिमांड्स हैं, और जैसे कि NHS है, हाउसिंग के प्रॉब्लम है, होमलेसनेस है, इशू है, इस वक्त सबसे बड़ा तो महंगाई का बहरान है जिससे सब हम सफ़र कर रहे हैं, तो वो सब उनसे मुफीद नहीं हो सकते। और ऋषि सुनाक का, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका अपना वो बड़े एक हाई क्लास स्टेटस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े एलीट क्लास से। उनके मिसेज जो हैं वो बिलियनर हैं, और उस लिहाज से ज़ाहिर है वो खुद भी बिलियनर हैं। और उन्होंने, जिन्होंने कि गुर्बत कभी नहीं देखी, और खैर ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो को गुर्बत देखे तभी वो, या उन हालात से गुजरे तो तभी वो एम्पथाइज़ कर सकता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन टोरी पार्टी का ये रहा कि वो कभी भी एम्पथेटिक नहीं रही जनरल पब्लिक के मसाइल से, और उनके जो इश्यूज़ हैं उन्होंने कभी उनसे एम्पथाइज नहीं किया, कभी उनको महसूस नहीं किया। यानी कहने का मकसद ये है कि कभी उनको फ़ील नहीं किया कि ये उनके मसाइल जो हैं उनसे वो किस तरह गुजरते हैं, उनके लिए क्या परेशानियाँ हैं, बल्कि बड़े ही जो है वो एक क्या कहना चाहिए, बड़े ही सख्ती का एक उनका तरीका है गरीबों के लिए, और उनकी वेलफेयर के बारे में बड़ी सख्त किस्म की, यानी कि है कि उनको बस उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जबकि एक वेलफेयर स्टेट में ये होता है कि आप गरीबों की भी और जनरल पब्लिक की, और सब वो एक आपके मैशत का वो हिस्सा होते हैं, निज़ाम का हिस्सा होते हैं, और आपको उन सब की लुक आफ्टर करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे है कि एक फैमिली में, एक कुनबे में अफराद होते हैं, तो जैसे हम अपने रिश्तेदारों की भी लुक आफ्टर करते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं तो वो अपने जो रिश्तेदार ज़रा जो तकलीफ़ में होते हैं, हम उनके तकलीफ़ को समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो पूरी जो आवाम है वो भी एक मैशत, एक कुनबे की तरह होती है, जिसमें कि जो टॉप पर लोग हैं या जो हुकूमत में लोग हैं उनका फ़र्ज़ है कि उनकी भी देखभाल करें। लेकिन टोरी पार्टी से कतई कोई ऐसी तवक्को नहीं है। लिहाजा इस वक्त हमें ना तो बोरिस चाहिए था, ना लिज ट्रस, ना पेनी मॉर्डन, ना ऋषि सुनक। हमें क्या चाहिए? वी नीड एन अर्ली जनरल इलेक्शन, ताकि जो पार्टी भी आए, स्पेशली लेबर पार्टी हम चाहते हैं कि वो आए, ताकि वो एक अवाम के मैंडेट के साथ, और अगर चलें, अगर फेयर होकर बात करते हैं, जो भी पार्टी आए वो अवाम के मैंडेट के साथ आए और वो जीतें, और फिर उनको भी मौका मिले वो अपनी पॉलिसीज़ करें और अवाम की वेलफेयर के लिए काम करें, ताकि यहाँ पर बेहतरी हो। सालों से अवाम जो है वो पिस रही है, और बहुत सालों से, ये ब्रेक्जिट के बाद तो बहुत हालात ख़राब हैं। सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट, एंड वी नीड अ फ्रेश न्यू अर्ली जनरल इलेक्शन एंड अ फ्रेश न्यू गवर्नमेंट। टोरी गवर्नमेंट जो है वो बासी हो चुकी है, ये अब इनको चले जाना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू डिमांड एवरीबॉडी अर्ली जनरल इलेक्शन। कीप वॉचिंग CMM. See you soon.